राहुल गांधी गलत जगह है, उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश में होना था। और जब ये बात बोलते ना कि हमारे यहाँ क्या नुकसान, तो उन्हें बस आर्मी वालों को क्या करना था, मिसाइलों को घुमा के ना इनके घर पे 2 छोड़ देनी थी। उसकी आदत खराब है, उसकी आदत ठीक नहीं है, वो गलत रास्ते पे चलता है, वो गलत परिणाम पाएगा। देश के लिए जैसे दीमक लगती है ना नाज में, उसमें लकड़ी में, ये पाकिस्तानी वाले वो हैं। वो तो पप्पू हैं, जो भी बोलते हैं अब हंसी के पात्र हैं। हंसी के पात्र हैं, मानते हैं आप? जी जी मानते हैं, गलत बोलेंगे तो हंसी के पात्र होंगे ही। वो लोग बहुत अत्याचार कर दिया है, तो लोग का सेवा तो होना ही जरूरी है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी पिछले 1.5 महीने से चल रही है, जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और सरकार का, हमारी सेना का अभी भी यही कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एक तरफ विपक्ष जहां सबूत मांग रहा है, विपक्ष की कई पार्टियां जो संसद का विशेष सत्र है उसको बुलाना चाहती हैं, जबकि सरकार और सेना का यह कहना है कि समय आने पर सारी जानकारियां दी जाएंगी, क्योंकि अभी हम ऑपरेशन में हैं, इसलिए आपको सब कुछ नहीं बता सकते। और यही कहना है देश के प्रधानमंत्री का कि अगर वहां से गोली आएगी तो यहां से गोला भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो जो प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए हैं वो जारी रहेंगे। यानी इस बार ऐसा इलाज करने की तैयारी है कि पाकिस्तान भविष्य में कभी आतंकवाद को भारत में फैलाने के बारे में ना सोच सके। आने वाले दिनों में क्या कुछ भारत और पाकिस्तान के रिश्ते रहने वाले हैं, आम जनता क्या सोचती है, जैसा कि पीओके के बारे में बार बार चर्चाएं की जा रही हैं। देश के रक्षा मंत्री तो यह तक कह रहे हैं कि पीओके खुद भारत के पास में आ जाएगा। तो यही सरकार पर, सेना पर कितना भरोसा आम जनता को है, यही जानने के लिए एकदम आम जनता के बीच में हम आए हैं। यही जानेंगे कि इस ऑपरेशन सिंदूर का आम जनता पर क्या असर हुआ। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रयागराज। सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, विपक्ष के नेता मांग रहे हैं सबूत, कह रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ सेना का वो बताइए, कितने फाइटर जेट्स गिरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान बता रहा है 9 हमारे आतंकी ठिकाने तबाह हुए, 11 एयरबेस तबाह हुए। वो तो और भी आंकड़े कि 18 या 20 पता नहीं किन किन जगहों पर भारत ने हमला किया। क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? एक तरफ पीओके की बात की जा रही है, सरकार क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, आप क्या समझ पा रहे हैं आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? क्या पाकिस्तान ख़त्म होगा? क्या कुछ समझते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो बस इतना कहने वाला हूँ कि राहुल गांधी गलत जगह है, उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश में होना था। और जब ये बात बोलते ना कि हमारे यहाँ क्या नुकसान, तो उन्हें बस आर्मी वालों को क्या करना था, मिसाइलों को घुमा के ना इनके घर पे 2 छोड़ देनी थी। क्योंकि आज़ाद में अगर तुम रह रहे हो और तुम अब बोलने की आज़ादी है, तो तुम, इसका मतलब ये थोड़ी है, देखो 2 लोग लड़ाई में उतरते हैं ना, तो नुकसान होना स्वाभाविक है। तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर जंग में उतरे हैं तो अगर नुकसान हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि पायलट कोई ख़त्म नहीं हुआ, अगर एयरक्राफ्ट अगर गिरा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम दूसरों को समझाने के लिए गए थे, हम इसलिए थोड़ी गए थे कि हम नुकसान से डरेंगे या नहीं। तो मुझे नहीं लगता ये बड़ी बात है। यही देखिए, जो राहुल गांधी के समर्थक बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई सरकार झूठ बोल रही है, सेना कुछ छिपा रही है। तो ये आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं ऐसे समय में जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होने की ज़रूरत है, एक तरफ विपक्ष के नेता विदेशों में जाकर के वो कह रहे हैं कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो कायराना हरकत करता है, पूरी दुनिया के सामने उनकी पोल खोली है, और यहीं विशेष सत्र की मांग की जा रही है। भाई पाकिस्तान का जो संसद चली थी, वहाँ जो कुछ उनके नेताओं ने कहा था, यहाँ भारत के रहने वाले लोग उसकी बड़ी प्रशंसा वो कर रहे थे कि भाई देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के नेता गिड़गिड़ा रहे हैं। आपको नहीं लगता यहाँ कुछ इस तरह की बातें होंगी? और वही ये हो रहा है, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी मीडिया, वो यहाँ के जो नेता हैं उनके बयानों को वो कोट कर रहे हैं। ये देश को तोड़ने की आपको नहीं लगता ये साजिश है? तो उन्होंने जोड़ा ही कब है? पाकिस्तान को किसने बना के दिया? कांग्रेस ने। बांग्लादेश किसने बना के दिया? उन्हीं ने। धारा 370 वो लगाई थी, वो किसने लगाई थी? कांग्रेस ने। बांग्लादेशियों को बसा कौन रहा है? कांग्रेस। तो अगर वो बसा रहे, अगर मोदी जी हटाएंगे तो देर लगती है। तो ऐसे लोग जो बसा रहे हैं, जो बांट रहे हैं, वो तो यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? वो कभी जोड़ वाले के साथ थोड़ी चलेंगे कि हम सब एक साथ चलेंगे। और वैसे पाकिस्तान की इतनी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने एक बार, आपको याद होगा, तो जब उन पर आक्रमण करने के लिए लोग जब आए थे, तो कृष्ण भगवान ने बोला कि बलदाऊ जी का तुम सब्र करो, हर चीज़ का हिसाब वक्त पे हो जाता है। हम इन्हें मारेंगे, लेकिन अभी सही टाइम नहीं आया है। जब आएगा तो बिल्कुल वो खुद ही अंदर से खोखला इतना हो चुका है कि उसे किसी को हमें लेने की जरूरत, तो अपने आप ही आ जाएगा।
तो इसमें इतने टेंशन की कोई बात नहीं है। कोई टेंशन नहीं पाकिस्तान। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम तुलसी है। देखिए ये देश में जो चल रहा है आप क्या इससे समझती हैं? ऑपरेशन सिंदूर सरकार कह रही है कि अभी जारी है, पाकिस्तान का इस बार हम परमानेंट इलाज करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तो कह भी चुके हैं कि 75 सालों से बहुत जी लिया पाकिस्तान। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होगा? मैं कैसे बता सकती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं। अपनी सेना पर, सरकार पर भरोसा है कि नहीं? सरकार जो तो है ही, वो तो है ही, अपने भारत पे तो भरोसा होता ही है। भरोसा है। और ये विपक्ष के नेता जो सबूत मांग रहे हैं इनका इनका पता नहीं भाई, मेरे को तो इनका नहीं जानती मैं तो, इतनी गहराई में नहीं घुसती मैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। मतलब आपके साथ सेना सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है? सरकार सेना तो क्यों ठीक नहीं करेगी, देश उनका नहीं है, देश भी तो उनका ही है। देश भी तो उन्हीं का है और उसी प्रकार से काम किया जा रहा है। आप बताइए अंकल, नमस्कार, आपका नाम क्या है? दीनानाथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, क्या समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस समय जो भी स्थितियाँ हैं सही है, अच्छा है। राजनीति इस बात को लेकर के हो रही है। देखिए ये जो कुछ नेता हैं विपक्षी जो सरकार ने अपने डेलीगेशन में भेजे बाहर, उनको लेकर राजनीति हो रही है। राजनीति में तो काम है एक दूसरे का विरोध करना, हमें तो काम देखना है ना, काम अच्छा हो रहा है, हमारे देश के लिए हो रहा है, सही हो रहा है। और राजनीति में तो होता ही है, विपक्ष कुछ बोलेगा, वो पक्ष कुछ बोलेगा, तो चलता ही रहता है। क्या समझ पा रहे हैं आने वाले दिनों में जिस ठीक है, तरीके अच्छा, से अच्छा पाकिस्तान ही के लिए कहा जा रहा है कि भाई ये बचेगा तो है नहीं? देखिए, वो उसकी आदत खराब है, उसकी आदत ठीक नहीं है, वो गलत रास्ते पे चलता है, वो गलत परिणाम पाएगा, चाहे जैसे इंसान से या भगवान से, वो गलत ही पाएगा और वो गलत करता है। हमारे निगाह में तो गलत है, बाकी आप लोगों के और सबके। ये भी देखिए कश्मीर गए प्रधानमंत्री जी, वहां जाकर के उन्होंने ये कहा कि ये जो उनके इरादे थे कि भाई साहब यहाँ कश्मीर में अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, टूरिज्म वहाँ का बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये पूछ करके मारा गया कौन हिंदू कौन मुसलमान। वो चाहते थे कि यहाँ हिंदुस्तान में दंगे हों, लोग हिंदू मुसलमान करें, आपस में लड़ें, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की ताकत है कि आज हर किसी को जवाब देने के लिए हम तत्पर रहते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, अच्छा कर रहे हैं। हम तो यही देख रहे हैं, जब से सरकार आई है तब से जो है दंगा फसाद जो भी है, तो बम ब्लास्ट वगैरह बहुत कम हो गया है। पहले भी देखें, हमारी काफ़ी उम्र हो गई, 52-53 साल की उम्र हो गई, तो पहले बहुत देखते थे, जब से ये सरकार आई है बहुत राहत है। अब चाहे जैसे राहत है, लेकिन राहत है, ये सब बातें सुधार हुआ है, अच्छा है, यही होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर राहुल गांधी जी, वो तो देखिए उनके कह रहे हैं, वो तो पप्पू हैं, जो भी बोलते हैं अब हंसी के पात्र हैं। हंसी के पात्र हैं, मानते हैं आप? हाँ जी जी, मानते हैं। गलत बोलेंगे तो हंसी के पात्र होंगे ही, वो तो हंसी के पात्र हैं। चलिए आपने बात की, धन्यवाद। आइए कुछ और लोग हैं। जी भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक, बढ़िया। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की जो सिचुएशन है अभी की? एक तरफ सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पीओके खुद हमारे पास वापस चल करके आएगा, और विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई सबूत दीजिए कितना हमारा नुकसान हुआ, विशेष सत्र बुलाइए, पूरी दुनिया भारत को देख रही है। ऐसे नेता तो कहते आए और कहते चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो उन्होंने करना है वो करेंगे, ठीक है ना? सरकार को जो करना है करेंगे, सरकार जो करेगी, और जो पाकिस्तान वाले करें वो करेंगे, वो फिर करेंगे। करेंगे। और जो कह रहे हैं कि गोली आएगी तो गोला भेजेंगे, ऐसा भी होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उसका जवाब देने के लिए सैनिक है ना। हाँ, वही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर वहां से कोशिश की गई हम मान लेंगे एक्ट ऑफ वॉर, यानी आप युद्ध चाहते हैं हम युद्ध में उतर जाएंगे। और ये फूफा और ये चचा जो बनते हैं विदेशी नेता, ये देश के लिए जैसे दीमक लगती है ना नाज में, उसमें लकड़ी में, ये पाकिस्तानी वाले वो हैं, दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता खाना 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 खा खा के अब एक देश उन्होंने पाकिस्तान अलग कर लिया, क्या नाम, बांग्लादेश अलग कर लिया, अब दूसरा करने की, तीसरा करने की कोशिश में, चौथा करने की कोशिश में है। ये नहीं रुकने वाले, और आगे आने वाले टाइम में देखना क्या होगा जब ऐसे इनकी जनसंख्या बढ़ती रही तो। ये भी अपने आप में एक खतरनाक संकेत है, खतरनाक संकेत। क्या चाहते क्या हैं आप? देखिए ये देश की आम जनता, मैं यही जानने के लिए आया कि आम जनता क्या चाहती है, सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आसार ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से
क्योंकि देखिए वहां के जो आतंकवादी मरे उनकी सरकार ने उनको मुआवजा दे दिया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भाई साहब वो आतंकवाद को पाल रहे हैं, फिर से नापाक कोशिश करेंगे। बढ़ावा देते हैं उनको, उनकी फंडिंग होती है, इस चीज़ की फंडिंग होती है, पाकिस्तान वाले फंडिंग करते हैं कि हम आपके साथ, आप ये जाके उस देश में ये आतंकवाद फैलाओ और ये कोई ना कोई मतलब घटना करते रहो, बाकी हम आपके पीछे हैं। जो कह रहे हैं योगी ये 75 साल बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब ये मरेगा सड़ेगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? अब इनकी सरकार है, जो भी है वो कर सकते, बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? रवि रंजन। मैं ये पूछने के लिए आया आम जनता से, देखिए सरकार और सेना भारत की ये कह रही है कि हम तैयार हैं। अभी तक तो केवल हमारी एयरफोर्स ने तांडव दिखाया, हमारी थल सेना, हमारी नौसेना एकदम तैयार है पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान रहेगा, बचेगा या फिर मिलेगा मिट्टी में? देखिए ये तो उसके अस्तित्व पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन द उसका जो नेचर है उस पर। अगर उस अपने आप को साइलेंट हो गया, स्थिर हो गया, शांत, तो अपने आप की गलती को स्वीकार कर लिए, फिर तो ठीक है। ये हमेशा इंडिया के जो हमारी सरकार है वो हमेशा ये बात कर रहे हैं कि आप अपनी गलती स्वीकार रहे हैं तो हम आपके जो भी प्रस्ताव रखे उसको मानने के लिए तैयार है। गाड़ी आ गया मेरा। चलिए ठीक है, इनकी बस आ गई है, जाने वाले हैं, कोई नहीं। हाँ जी, नमस्कार अंकल, कैसे हालचाल हैं? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? ठीक है, बस परिवार राजी गुजर? एकदम सब ठीक है, कुशल मंगल। चाह हम ये पूछने के लिए आए, हाँ जी, वर्तमान में देश की जो स्थिति है, हाँ जी, सरकार ये कह रही है कि जितनी भी नापाक कोशिशें कर लें, यहाँ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई पहलगाम में, ये पूछ करके मारा गया हिंदू मुसलमान। हिंदू कौन है ये देखिए, सरकार कह रही है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान का मिटना तय। अगर कोशिश करेगा तो अब की बार जवाब ऐसा दिया जाएगा, खत्म है। क्या आप समझ रहे हैं, सरकार ठीक कह रही है, सेना ठीक कह रही है? नहीं, सरकार तो ठीक ही कह रही, एक तरह से गलत किया उन्होंने। जैसे अब कोई लोग गए थे वहाँ तीर्थ यात्रा करने, उनको मार दिया गया बेगुनाहों को। अब ये गलत बात तो है ही, गुनाह वाला काम है ही, तो इसके लिए तो भाई ऑपरेशन तो ज़रूरी है। अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तान का भविष्य कैसा देखते हैं आप? बचेगा पाकिस्तान या फिर जो कह रहे हैं योगी और ये कि बचेगा? समझौता हो जाएगा भैया दोनों जने में, लगता तो है मेरे को ऐसे ही। समझौता होना चाहिए, सबसे बड़ी लड़ाई ना हो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, समझौता हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी लड़ाई में दोनों का नुकसान है, किसी का फायदा नहीं है। हाँ जी, आपको लगता है कि ये मानने वाला है जो इसने आज तक, भाई आप 1948, 65, 71, 99 उसके बाद में जितने आतंकवादी हमले किए गए, ये सरकार का ऐसा कहना है कि हमने जो हमारे कार्यकाल में इन्होंने कोशिशें की, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने बालाकोट स्ट्राइक की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और पहलगाम के बाद में ऑपरेशन सिंदूर किया। अब की बार कुछ करेंगे तो गोला चला देंगे इधर से, ऐसा वो कह रहे हैं। पाकिस्तान का अस्तित्व बचेगा कि नहीं? नहीं, बचना तो ऐसे तो करेंगे तो बचना तो मुश्किल है भी, ऐसे में तो बचना मुश्किल है सर। लेकिन अगर समझौता हो जाए तो सबसे बढ़िया है, और देश लोग दबाव डालें, भाई साहब समझौता हो ही जाए तो ठीक ही है। आपका नाम क्या भाई जी? रिंकू दुबे। तो रिंकू जी, आप क्या समझ पा रहे हैं? ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जो विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, कितना नुकसान हुआ है सेना का वो बताया जाए, कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं। सरकार लगातार कह रही है समय आने दीजिए, सब कुछ बताएंगे। ये राजनीति हो रही है, देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ तो वही होना चाहिए कि सर वो लोग बहुत अत्याचार कर दिया है, तो वो लोग का सेवा तो होना ही जरूरी है। मतलब जो कह रहे हैं योगी बहुत जी लिया पाकिस्तान, ऐसा होगा क्या? नहीं जी पाएगा, नहीं जी पाएगा। वैसा मानने वाला वो है नहीं, जी, वो नहीं मानेंगे। ये हमने देखा कि भाई अगर वहाँ के जो आतंकवादी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हो गए, उनके परिवार को मुआवजा दे रहे हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो दिखाता है कि भाई साहब उनकी मानसिकता क्या है। और सरकार की हमारी मानसिकता ये है, कश्मीर गए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ के टूरिज्म को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान पूछ करके मारा गया। तो ये भारत को तोड़ने की साजिश थी। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ठीक काम कर रही है। सरकार बहुत सही काम कर रही है, और लोग को सुखी से रहने ना पाए वही बहुत सही है, क्योंकि
हमारा भारत बहुत बर्दाश्त किया अभी तक। अब बर्दाश्त करने का समय नहीं है। अब बर्दाश्त के लिए जो है बिल्कुल समय है नहीं। अंकल नमस्कार, आपका नाम क्या है? जयप्रकाश। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कुछ भी हुआ देश में, जो अभी स्थिति है, एक तरफ विपक्षी नेता विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, सरकार का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या होगा? क्या पाकिस्तान आपको लगता है मान जाएगा जो धमकी बार बार भारत की सेना दे रही है, या फिर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो इलाज होना ही चाहिए? ये राजनीति है। जब इतने लोग आए और 22 लोगों को मारा तो हमारी विजिलेंस क्या कर रही थी? क्योंकि हथियार 1 मिनट में तो कहीं आते नहीं है। ये मिली भगत है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार भी कमज़ोर है, भारत की सरकार भी कमज़ोर है, इसलिए नुरा कुश्ती है। आप ऐसा मानते हैं कि भारत की सरकार कमजोर है और सेना सेना को तो जहाँ लगाएंगे वो तो करेगी मुकाबला। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। 1971 की लड़ाई के बाद अगले 100 साल तक पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन सीधे हमलों से डरता है पाकिस्तान। आमने सामने का जब युद्ध होता है तो डरता है, उसे पता है कि उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन ये जो आतंकवाद का जो सहारा बार बार लेता है, और ये आतंकवादियों को जो सेना, भारत की सरकार ये कह रही है चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, घर में घुस के मारेंगे, और ये करके भी दिखाया। देखिए, 12 एयरबेस में से 11 तबाह कर दिए पाकिस्तान के, 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि ये भविष्य के लिए क्या एक बड़ी समझ लेनी चाहिए पाकिस्तान को? वो मानेगा कि नहीं मानेगा, ये भी बात है। जब 12 में से 11 उसके एयरपोर्ट खत्म कर दिए, उसके बाद भी क्यों हिंदुस्तान में हमले हो रहे हैं? तो इसका मतलब या तो इन्होंने ये झूठ बोल रहे हैं। ये तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी जो हुआ उसके बाद भी तो हमले हो रहे हैं ना, उसके बाद भी तो आतंकवादी हमला कर रहे हैं ना। ये कहाँ से आ रहे हैं? जब इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया उनके, तो दोबारा हमले क्यों हो रहे हैं? ये पहलगाम हमले के बाद में अभी कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। उसके बाद 3 बार हमले हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद में आतंकवादी हमला नहीं हुआ। उसके बाद 3 बार आर्मी में आतंकवादियों में मुकाबला हुआ है, जिनमें इन्होंने एक बार 3 आदमी मारे, एक बार 5 आदमी मारे। तभी तो वो 9 की रात को 10 तारीख की सुबह को वो 11 एयरबेस तबाह किए, तो पाकिस्तान ने कहा कि भैया सीज फायर कर लो। उसके बाद में सीज फायर किया गया। ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम उसके बाद में सीज फायर किया गया या अमेरिकी के राष्ट्रपति के कहने से सीज फायर हुआ, क्योंकि मोदी जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने हमें कोई कंपेयर नहीं किया कि हम सब। राहुल गांधी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेना से सबूत मांग रहे हैं, वो ठीक मांग रहे हैं। अरे ये सेना से सबूत नहीं मांग रहे, वो सबूत नेताओं से मांग रहे। सेना से नहीं मांगा है, ये सबूत नेताओं से मांगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।